हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सारे डीएसएसबी में जितने भी सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए हैं नवंबर 2025 में वो कवर करने वाले हैं। तो आज ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन 10 तक कवर कर लिए थे। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फेलिसिटी, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस। नेक्स्ट है द डैश नोवेल कैप्ट मी अप ऑल नाइट, मतलब ये जो नोवेल थी उसने उसे कैसे रखा, जागे रखा पूरी रात। तो मतलब नोवेल कैसी होएगी, बोरिंग थोड़ी ना होएगी, वरना वो पूरी रात कैसे पढ़ता। तो मतलब इंटरेस्टिंग थी। तो इंट्रीगुइंग इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सही, क्योंकि इंट्रीगुइंग का मतलब होता है जो चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है या फिर अट्रैक्ट करती है। तो हमने ये वर्ड पहले कर चुके हैं, सितंबर में हमने ये वाले वर्ड किए थे कि जो चीज इंटरेस्टिंग लगती है या फिर अट्रैक्ट करती है उनको हम क्या क्या बोल सकते हैं। फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, ये कैप्चर से याद कर लेंगे, कैप्टिवेटिंग, इंट्रिगुइंग, एंथ्रेलिंग, एनग्रोसिंग और एनगेजिंग। तो ई से हमारे 3 वर्ड्स हो गए जो कि इंटरेस्टिंग या अट्रैक्ट करती है। तो उसी तरीके से अगर जो चीज हमें इंटरेस्टिंग लग रही है या फिर अट्रैक्ट कर रही है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा डल है। तो डल से हमने क्या क्या सीखे थे सारे वर्ड्स, डल, बोरिंग, प्रोसाइक, मंडेन। इसको हम कैसे याद करेंगे, संडे के बाद मंडे आता है, मतलब बोरिंग सा लगता है, मतलब वही रूटीन फॉलो होता है, तो मंडेन हो गया। टैडियस, इसको हम याद करेंगे कि एक ही टैडी से खेल खेल के बोर हो गए। मोनोटोनस, एक ही टोन को बार बार ही सुन के बोर हो गए। वियरिसम, एक ही कपड़े बार बार वियर करके हम बोर हो गए। तो ये सारे वर्ड हो गए हमारे पास डल या बोरिंग के। तो अगर अगर किसी ने भी सितंबर 2025 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, ज्यादातर वर्ड्स वहीं से रिपीट हुए हैं। हमने ये इसकी जो वीडियो है ये मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रैनकोरस, इसका मतलब होता है जब चीजों में बिटरनेस, कड़वाहट हो या फिर एंग्री, जब कड़वाहट हो या फिर गुस्सा बढ़ जाए उसको हम बोलते हैं रैनकरस। और ये एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास वियरी। वियरी का मतलब होता है जब कोई थक जाता है, टायर्ड। और कंफाउंडिंग का मतलब होता है कंफ्यूज। तो जब भी कंफ्यूज वाला वर्ड आएगा तो हमें क्या क्या याद करना है, कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स, इन दोनों का मतलब होता है कंफ्यूज। और कंफाउंड का मतलब भी होता है कंफ्यूज। और एक और वर्ड है हमारे पास बी विल्डर। बी विल्डर्ड, इसका मतलब भी होता है कंफ्यूजिंग। और कंफाउंडिंग का मतलब भी होता है कंफ्यूजिंग। तो हमको ये 1 2 3 4 5 वर्ड सारे याद रखने हैं कंफ्यूज से रिलेटेड वाले। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें एरेंट का एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले हमें एरेंट माने पता होना चाहिए क्या होता है। एरेंट एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, अटर। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमें वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें एंटोनिम एंटोनिम वर्ड यूज हुआ। ही कॉज्ड है तो ये हमारे पास नेगेटिव वर्ड है, तो हमें इसके लिए एक पॉजिटिव वर्ड को ढूंढना होगा। ही कॉज्ड ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यू टू हिज डेविल मे केयर एटीट्यूड। तो ये भी एक नेगेटिव सेंस दे रहा है कि उसका डेविल मे केयर एटीट्यूड है। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ह्यूमिलिटी ऑफ द मेयर व्हेन आई मेट हिम, मतलब मैं उसकी ह्यूमिलिटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया जब मैं उससे मिला। तो यहाँ पे ह्यूमिलिटी एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड, मॉडेस्ट। तो ये क्या है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसमें भी पॉजिटिव सेंस आ रहा है और इसमें नेगेटिव भी। वेलकम्ड अवर न्यू कलीग इन अ ग्रांड मैनर, तो इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। द इनकम्प्लीट होमवर्क इन्फ्यूरेटेड माई क्लास टीचर, अब मतलब जैसे ही इनकम्प्लीट होमवर्क था तो इनकम्प्लीट होमवर्क को देख के मेरी टीचर जो है वो गुस्सा हो गई। तो इन्फ्यूरेटेड का मतलब होता है एंगर, गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर हियरिंग अबाउट हर कलीग्स प्रमोशन, मतलब अपने कलीग्स का प्रमोशन सुनने के बाद जैना को क्या होने लग गई, जेलस होने लग गई वो, क्योंकि वो भी सेम यही अपॉर्चुनिटी को होप कर रही थी पर उसे नहीं मिली वो। तो यहाँ पे जेलस से मिलता जुलता क्या वर्ड आ जाएगा, इनडिफरेंट तो हो जाएगा कि उसे कोई परवाह नहीं है। एंथुसियास्टिक का मतलब हो जाएगा कि एक्साइटेड होना। कंटेंट का मतलब हो जाएगा सेटिस्फाइड। और एनवियस का मतलब हो जाएगा जेलस की फीलिंग होना किसी की सक्सेस को देखकर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास द सीईओज डैश लीडरशिप स्टाइल करेक्टराइज्ड बाय बोल्ड डिसीजन मेकिंग एंड अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क प्रोपेल्ड द कंपनी टू अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस। इसमें क्या है कि जो सीईओ की जो लीडरशिप थी, लीडरशिप स्टाइल था, वो कैसा था, बोल्ड डिसीजन मेकिंग वाला था। कि वो मतलब विलिंगनेस टू टेक रिस्क, वो रिस्क भी ले सकता था। तो उसका जो लीडरशिप थी वो कैसे हो गई, एकदम बोल्ड हो गई। यहाँ पे बोल्ड वर्ड भी दिया हुआ है हिंट के लिए कि बोल्ड डिसीजन मेकिंग था। तो हमें कोई बोल्ड वाला वर्ड लिखना है जिसमें जिसको डर ना लगे, बोल्ड हो, साहस हो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास वो वर्ड ओडेशियस हो जाएगा, जिसका मतलब होता है बोल्ड, डेयरिंग, करेज, जिसमें साहस हो, रिस्क लेने का साहस हो, और टेमरिटी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार रिपीट होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शंस की मीनिंग क्या होगी, रेटिसेंट। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, रहती है शांत। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कम बोलने वाला होता है या जो कम शब्दों में अपनी बातों को स्पष्ट कर देता है, तो उसे बोलते हैं रेटिसेंट। तो रेटिसेंट से मिलते जुलते वर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे, टेकिटर्न जो कम बोलता है, इंट्रोवर्ट और सक्सिंक्ट, इन सब का मतलब होता है जो कम बोलता है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो ज्यादा बोलता है। तो ज्यादा बोलने वाले वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं, क्या कहते हैं, वर्बोस, टोकेटिव, लोकेशियस और गैरुलस। और बी से शुरू होने वाले दो क्या कहते हैं, ब्लेबी और बैबलिंग। ये सब हम सितंबर वाली सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं, ये फिर से रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिलिएटरी, इसका मतलब होता है कि शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखने की कोशिश करना। पेडेंटिक का मतलब होता है ओवरली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स, मतलब किसी माइनर डिटेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरली कंसर्न करना। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना। तो प्रेज करने वाले वर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो हमने ये सारे वर्ड्स पहले कर चुके हैं, तो वो क्या क्या थे, प्रेज, लॉर्ड, अपलॉड, इनको साथ में बोलना है हमें क्योंकि ये सेम टोन वाले हैं। फिर एक्लेम, यूलोजी, कमेंडेबल, एक्सटोल। एक्सटोल भी इस बार ही एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सॉल्ट, हेल, रिवर, पेनगायरिक, ग्लोरीफाई, एनकोमियम, फ्लैटरर, इन सब का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को नीचा दिखाना, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। डायट्राइब का मतलब भी होता है नीचा दिखाना। कास्टिगेट, इसका मतलब भी होता है नीचा दिखाना। और सेंसर, सेंसर इसका भी मतलब होता है नीचा दिखाना। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ करना, तो हमें इसका एंटोनिम बताना क्या हो जाएगा, द imperialist account of the colonized people was a diatribe। तो यहाँ पे diatribe दिया हुआ है, इसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि माई डॉटर ट्राई टू काजोल मी इनटू गिविंग हर फेवरेट चॉकलेट। तो यहाँ पे काजोल का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना या पटाना। अदर वर्ड क्या हो जाएगा इसके लिए, जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, परसुएड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो काजोल बोलो या फिर परसुएड, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, काजोल, परसुएड, या फिर किसी को कन्विंस करना। नेक्स्ट है हमारे पास हिज रिटेलिएशन वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर व्हेन आई वाज नॉट इवन एड्रेसिंग हिम। तो रिटेलिएशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला लेना। तो बदला लेने वाले हम वर्ड्स कर चुके हैं, वेन से शुरू होने वाले दो कौन कौन से थे, रिवेंजफुल और वेंजफुल। और आर से शुरू होने वाले दो वर्ड क्या क्या है, रेट्रीब्यूटिव और रिटेलिएटरी। ये रेट्रीब्यूटिव लिखा है, रेट्रीब्यूटिव, BUTIVE। और रिटेलिएटरी इसका मतलब होता है बदला लेना। और रिवेंजफुल और वेंजफुल, ये चारों वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग से पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द कंपनीज न्यू मार्केटिंग कैंपेन फीचरिंग डैश स्लोगन्स एंड आई कैचिंग विजुअल्स क्विकली कैप्चर द अटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब जो कंपनी की जो नई मार्केटिंग कैंपेन थी और जो फीचर थे, वो लोगों को मतलब लोगों को आसानी से कैप्चर हो रहे थे, आई कैचिंग हो रहे थे,
और लोगों का टेंशन्स भी बटोर रहे थे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हमारे पास ऑप्शंस हैं बैनल, वर्बोज, पिथी, एब्स्ट्रूज। मतलब जो कंपनीज की जो न्यू मार्केटिंग थी वो कैसी थी, स्लोगन किस टाइप के होते हैं, उन्हें शॉर्ट ही तो रखा जाएगा जो कम शब्दों में अपनी बातों को बता दें और आई कैचिंग भी लगे। तो पिथी का मतलब होता है कंसाइज, जो कम शब्दों में अपनी बातों को बता दे। तो जो कम शब्दों का यूज करे उससे हम क्या बोलते हैं, टर्स, लैकोनिक, ब्रीफ, ब्रीफ और अफेक्टिव हो, और या फिर पिथी। तो इन सब का मतलब होता है जो कम शब्दों का यूज करे, यानी कि टर्स, लैकोनिक, पिथी। टर्स भी काफी बार पूछा जाता है और लैकोनिक भी अलग से। नेक्स्ट है बैनाल का मतलब होता है जो चीज बोरिंग होती है। अभी हमने बोरिंग वाले वर्ड करे थे, डल, प्रोसाइक, टीडियस, मंडेन, मोनोटोनस, वियरिसम, ये सब बिल्कुल अभी अभी करे थे हमने। तो उसमें अब एक नया वर्ड और ऐड कर लेंगे हम, ये बैनाल। नेक्स्ट है वर्बोज। वर्बोज भी अभी अभी हमने करा था कि जो ज्यादा बोलता है। तो उसके लिए हमने क्या क्या वर्ड करे थे, टोकेटिव, लोकेशियस, गैरुलस, और बी से शुरू होने वाले दो, ब्लेबी और बेवलिंग। इसी तरीके से एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है जब चीजें अनक्लियर होती हैं, और अनक्लियर होती हैं इस अनक्लियर से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स, ओ से शुरू होने वाले थ्री वर्ड्स कौन कौन से थे, ओपेक, ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूज और ऑफस्केट। ऑफस्केट को हमने कैसे याद करा था, हम कैसी चीजों में फंसते हैं जो अनक्लियर होती है या फिर जो कंफ्यूजिंग होती है। तो ऑफस्केट, कंफ्यूज भी इसका मीनिंग होता है और अनक्लियर भी होता है। ए से शुरू होने वाले टू वर्ड्स क्या क्या हो गए, एब्स्ट्रूज और एम्बिगुअस। और क्लाउड का मतलब भी अनक्लियर होता है और हैजीनेस का मतलब भी। ये सारे वर्ड्स हमने सितंबर में भी किए थे। एम्बिगुअस हो गया, एब्स्ट्रूज हो गया, तो ये सारे वर्ड्स हमारे अनक्लियर के हो गए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।